गुड इवनिंग एवरीवन। आज ही हमारी छठी क्लास है और अपन इसमें कवर कर रहे हैं ओलंपिक को। और अब धीरे धीरे एक दो क्लासेस में अपन जो पुरस्कार वगैरह हैं उनको भी अब कवर एक साथ ही कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले तो जल्दी आ जाओ, जुड़ जाओ सभी लोग ताकि अपनी क्लास को अपन शुरू करें। आ जाओ फटाफट, कमेंट कर दो अगर कोई ऑनलाइन आया तो मैं मोबाइल में भी देख लेता हूँ कोई बंदा आया तो ऑनलाइन। फटाफट बताओ, कमेंट करके बताओ, उपस्थिति दे दो एक बार अपनी, कोई आ गया है तो। अटेंडेंस लगा दो, फिर काम शुरू करें, क्लास शुरू करें, अटेंडेंस आ जाए तो। चार लोग, पाँच। हाँ, दिनेश जी गुड इवनिंग, वेलकम। और कौन कौन आए हैं एक बार अपनी उपस्थिति दे दो। भी हम आ गए तो एक दो लोग आ जाएं तो फिर मैं शुरू करूं। आवाज़ वगैरह का बता दो कैसे आ रही है। आज अपनी मूल क्लास में है अपन, जहाँ अपन ने पहली क्लासेस जो शुरू की क्लासेस ली थी वहीं पे आज हम हैं। तो एक बार साउंड का इशू बता दो, क्लियर आ रही है क्या, नेटवर्क आ रहा है क्या, सब चीज़ें, ताकि अपन शुरू करें। गुड इवनिंग पूजा जी, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, एक बार थोड़ा सा बता दीजिए आवाज़ सही आ रही है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। चलो शुरू करते हैं, लेते हैं पहला प्रश्न। अब तक अपन जो क्वेश्चन ले रहे थे इसके ओलंपिक के, उसमें अपन ने कुछ बेसिक क्वेश्चन लिए हैं, कुछ थोड़े बहुत घूमे हुए क्वेश्चन लिए हैं। बाकी ओलंपिक जो है वो एक तरीके से रटने वाले टाइप का मटेरियल अपन कह सकते हैं, क्योंकि सब चीज़ें फैक्ट बेस्ड है और कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें याद तो रखनी पड़ेगी। सीधी सीधी वो याद आपके रहेगी नहीं, तो आपको इसके लिए ये करना है कि उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको आप अच्छे से समझ लोगे, तो उससे जो संबंधित कहानी है वो अगर आपको पता होगी तो आपको वो चीज़ याद रहेगी। इसलिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता देता हूँ मैं, जितना भी मेरे पास मटेरियल होता है, कि जितना मुझे नॉलेज है मैं आपको बता देता हूँ। तो जो आने वाले पर्सन है वो ऑलमोस्ट अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। आज की क्लास में ऐसे कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ जो बहुत कम वहाँ पर मतलब पहुँचते हैं। इजी क्वेश्चन है, आने वाले क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है, लेकिन मोस्टली ऊपर से जो कोई गाइड उठा के पेपर बनाता है तो इन प्रश्नों को नहीं छूता है। ठीक है, कुछ है इनमें से जिनको छूता भी है। तो अपन वही अपनी 20 क्वेश्चंस की 1 घंटे की क्लास रहेगी। तो अपन शुरू करते हैं, लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। कल्पना जी गुड इवनिंग, पूजा जी, दिनेश जी, शुरू करें अपना। चलो लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। आईओसी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आपको बताना है। आईओसी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है आपको बताना है। पहला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है और आने लायक प्रश्न है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है उसका अध्यक्ष कौन है आपको बताना है। फिर अपन पूरा यहाँ पे आईओसी को भी खोल देंगे और ये चीज़ें इनके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो फटाफट अपना कमेंट टाइप करें। कितने लोग आ गए हैं ऑनलाइन, जल्दी अपने साथियों को जोड़ो भाई। शकीला जी गुड इवनिंग। जो आपके कोई मिलने वाले दोस्त हैं उनको थोड़ा सा शेयर करो, है ना, कि शाम को क्लास होती है, हम क्लास देखते हैं। सिलेक्शन सबका होगा, ऐसे नहीं है कि अपन किसी के साथ शेयर करेंगे तो अपना नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ग्रुप में के लोगों के साथ बात करते हो चीज़ के बारे में, अपने सिलेबस के बारे में, तो कहीं ना कहीं आपको दो चीज़ें अगला भी बताता है ना। तो आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न आपके लिए आ गया है कि आईओसी का वर्तमान चेयरमैन कौन है। आईओसी क्या है पहले तो, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है आपको बताना है। गुड इवनिंग शकीला जी, बलविंदर जी गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। ठीक है, आपको बताना है, पहला ऑप्शन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, थॉमस बाक, जुआन एंटीनियो समाराज, क्रिस्टी कोवेंट्री और सेबास्टियन क्रो है। ठीक है, बताओ फटाफट।
बलविंदर जी पहले का सी। ओके, क्रिस्टी, गुड, नाइस नाइस, शाबाश, बहुत बढ़िया। इसमें जो मेन चीजें हैं उनमें से अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात किसकी कर रहे हैं? आईओसी की। किसकी बात कर रहे हैं? आईओसी की। ये वही आईओसी है जिसका गठन ओलंपिक को करवाने के लिए किया गया था। कब कराया गया था? 1894 में। कब किया गया था? 1894 में। पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष थे देमेत्रिस विकिलिस। कौन थे? एक बार डेट कंफर्म करो बलविंदर जी। 25 नहीं है ना? ठीक है सर। पहले प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे यहाँ पे थॉमस बाख। कौन थे? सॉरी, प्रथम अध्यक्ष कौन थे यहाँ पे? देमेत्रिस विकिलिस। कौन थे? देमेत्रिस विकिलिस। ठीक है। और प्रथम महासचिव कौन थे इसके? प्रथम महासचिव यहाँ पे थे पियरे डी कुबर्टिन। कौन? कुबर्टिन। अब वो पीछे से एक मैसेज आता है ना, कुबेर, वो ना नहीं करना है ना। ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे वर्तमान अध्यक्ष की। वर्तमान अध्यक्ष यहाँ पे है क्रिस्टी कोवेंट्री। कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री। यहाँ पर राइट आंसर आप क्या कहा रहेगा? राइट आंसर आपका रहेगा, जीत सिंह जी गुड इवनिंग। बिल्कुल, इनको ये जो नंबर्स हैं ये अक्सर अपने फिजिकल एजुकेशन वालों को परेशान करते हैं ना, क्योंकि अपन नंबर से इतना पाला पड़ता नहीं है, गणित से तो अपन दूर ही रहते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टी कोवेंट्री। अब बात यह है कि आपको जो चीज़ याद रखनी है, वो मेन जो चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ या बताना चाह रहा हूँ, वो चीज़ ये है कि इससे पहले थॉमस बॉक थे, आपको सबको पता है। ठीक है। अब क्रिस्टी कोवेंट्री है। ये क्रिस्टी कोवेंट्री ओलंपिक में थे या नहीं थे? ओलंपिक कौन से? 2024 का। 2024 के ओलंपिक के दौरान क्या होता है कि ओलंपिक का समापन जो होता है तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अध्यक्ष की होती है, आईओसी के चेयरमैन की होती है। तो आपको ये बताना है कि ये उससे बाद में बने हैं उससे पहले? बताओ फटाफट। आपको ये बताना है कि कोवेंट्री जी को जब बनाया गया चेयरमैन तो इन्होंने ओलंपिक खुद इन्होंने आके करवाए हैं कि थॉमस बाख सर करवा के गए थे? नमस्ते सुमित जी, बताओ फटाफट कि थॉमस बॉक अब नहीं है ना, अब चेंज हो चुके हैं। तो जो चेंज होया हुआ जो चेयरमैन है ये ओलंपिक होने के बाद में आए हैं या ओलंपिक से पहले थे? ये आपको बताना है, फटाफट बताओ ताकि अपन अगला प्रश्न लें। गुड, अजीत सिंह जी का राइट आंसर यहाँ पे आ गया है थॉमस बॉक। 2024 ओलंपिक करवाने के बाद में अब जो क्रिस्टी कोवेंट्री ने अपना पदभार संभाला है, ये संभाला है 2025 के अंदर। कब संभाला है? 2025 के अंदर। आप इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना कि 2024 ओलंपिक जब हुए थे तो समापन समारोह किसके अध्यक्षता में हुआ था? थॉमस बाख की अध्यक्षता में ही हुआ था। लेते हैं अगला प्रश्न। देखो कई बार अपन चीज़ें अपडेट नहीं रख पाते ना। अभी ओलंपिक हम क्लास में भी पढ़ रहे थे, तब भी वहाँ पे थॉमस बाख चलता आ रहा था। तो फिर ये चीज़ बहुत लेट नोक हुई हमारे कि ये भी तो चेंज हुआ है ना। तो हाँ, जैन 25 में, बिल्कुल बलविंदर जी। लेते हैं अपना दूसरा प्रश्न। ये प्रश्न अच्छा था पिछले वाला, इसको नोट रखना, क्योंकि अगर आपने कोई बुक भी आप पढ़ रहे होंगे या आपने पुराने किसी के नोट्स ले रखे हैं तो उसमें वहाँ पे थॉमस बॉक होगा, है ना। तो अब चीज़ें जो चेंज हो गई है, जो लेटेस्ट चीज़ें हैं, वो आप उनको साथ साथ पुरानी को काट के नहीं लिख लो, ताकि कहीं ऐसे नहीं हो कि आप वो चीज़ को रट्टा मार रखा हो आपने। हालांकि मार ही रखा होगा, जो पुराने तैयारी कर रखे हैं थॉमस बॉक उनकी जुबान पे है, और पता चला कि आपने वहाँ पे, मैंने यहाँ पे देखो पीछे वाले पर्सन को एक बार फिर देखो, कुछ चीज़ें और भी दी है मैंने आपको यहाँ पे। मैंने यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है थॉमस बाख, है ना। वहाँ पे नज़रें इस तरीके से जमी रहती है, पता चला कि पहला ऑप्शन आपको याद है, पहले ऑप्शन के बारे में आप जानते हैं, आपने तीसरे तक गए नहीं। कई बार होता है, 1-2 प्रश्नों में होता है, जब 130 क्वेश्चन आप कर रहे हो तो 1-2 प्रश्नों में होता है। तो वहाँ पे खुद की जो मेंटल स्टेबिलिटी है उसको भी मैनेज अपने को रखना होता है। तो पहला ऑप्शन को मानना नहीं है, अपने को चौथे ऑप्शन तक चारों ऑप्शन देखने हैं। चारों ऑप्शन को देख के एक बार रिमाइंड करना है कि ये प्रश्न मुझे आ रहा है, तो ये गलत नहीं हो जाए। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से किसे 2024 में खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला? अब खेल रत्न पुरस्कार का पूरा नाम क्या हो गया है? पहले क्या था इसका?
पहले इसका था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, मैंने यहाँ खेल रत्न इसीलिए लिखा है, राजीव गांधी खेल रत्न, ठीक है। अब अगस्त 21 में चेंज हो गया था शायद ये, और तब से कौन है, अब इसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, ठीक है। तो आपको बताना क्या है, आपको मुझे ये बताना है कि निम्न में से किसे 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला था, ठीक है। पहला है मनु भाकर, दूसरा है प्रवीण कुमार, सात्विक साईराज रेड्डी और डी गुकेश। बताओ फटाफट। सुमल गिल थर्ड का सी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, शाबाश। राइट आंसर यहाँ पे आ गया है मनु, प्रवीण, हरमनप्रीत और डी गुकेश, बिल्कुल डी गुकेश को भी मिला था। तो यहाँ पे डी गुकेश है, प्रवीण कुमार है पैरा एथलीट है, और मनु भाकर है, ठीक है। किसकी जगह मैंने रेड्डी को घुसा दिया है यहाँ पर, बिल्कुल ये जो लाइन बलविंदर जी ने लिखी है ना, इसी लाइन को ही मैंने यहाँ पर यूज किया था, बस खाली उसमें से एक नाम मैंने हटा दिया था। किसका लिखा हटा दिया था मैंने, हरमनप्रीत का। किसका, हरमनप्रीत का नाम हटा करके, और मैंने ये एक नाम अपनी तरफ से घुसा दिया था, ये देखने के लिए कि आपको चारों नाम पता तो हैं। तो आपको लेटेस्ट जितने भी अवार्ड्स लेटेस्ट मिले हुए हैं वो फर्स्ट अवार्ड, दो चीज़ें हमेशा आपको आनी चाहिए ओलंपिक में स्पेशली, कि सबसे पहले क्या था, सबसे लेटेस्ट क्या है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सभी का आंसर यहाँ पे सही है, बहुत बढ़िया आपकी तैयारी है। इसी तरीके से अपने खुद की तैयारी को मैनेज करते रहें। लेते हैं अपन तीसरा प्रश्न। तो थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है कि भारत की ओर से सबसे कम उम्र में ओलंपिक पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है, आपको बताना है, फटाफट बताओ। पहला ऑप्शन है यहाँ पे अभिनव बिंद्रा, दूसरा है सुशील कुमार, तीसरा मनु भाकर और चौथा अमन सहरावत। बताओ फटाफट। प्रश्न का नंबर जरूर लगाएं। थर्ड क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन में आपको बताना है विच इज द यंगेस्ट ओलंपियन में जो मेडलिस्ट है वो आपको बताना है। अजीत सिंह, अमन, ओके बताओ फटाफट सभी लोग बताओ। जिन लोगों ने डीप तैयारी कर रखी है, करंट को अच्छे से पढ़ रखा है, उन लोगों को कोई इश्यू नहीं है। अदरवाइज आपको मैं बता दूं, ये कुछ चीज़ें मैं खाली इसीलिए करा रहा हूँ आप लोगों के, अमन पहलवान बिल्कुल, कुछ चीज़ें मैं खाली इसीलिए करा रहा हूँ आप लोगों को कि ये अभिनव बिंद्रा इससे पहले थे, पहला ऑप्शन दिया है मैंने। तो यहाँ पे क्या है कि पहले सबसे यंगेस्ट कौन थे, अभिनव बिंद्रा। और अब जो राइट आंसर है वो आपका क्या रहेगा, अमन सहरावत। कौन रहेगा, अमन सहरावत। यंग एथलीट हैं, रेसलर हैं, अभी इनको मेडल मिला था। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें अभी ये यंगेस्ट भी हैं, सबसे कम एज के हैं, ठीक है। तो भारत की ओर से सबसे कम उम्र में ओलंपिक में पदक जीतने का जो रिकॉर्ड है वो किसके नाम है, अभी हाँ बिल्कुल, पहले अभिनव बिंद्रा थे और अब अमन सहरावत है। बहुत अच्छी तैयारी है आप लोगों की, शाबाश। लेते हैं आगे वाला प्रश्न। सर्वप्रथम महिला अर्जुन अवार्डी कौन थी, आपको बताना है। फर्स्ट वुमन जिसको अर्जुन अवार्ड मिला था, आपको बताना है कौन सा आंसर इसका सही है। पीटी उषा, एने लेम्सडन, कमलजीत संधू और अंजू बॉबी जॉर्ज। बताओ फटाफट। बिल्कुल 57 किलोग्राम। आपको बताना है सबसे पहले कौन सी महिला है जिसको अर्जुन अवार्ड मिला था। पहला आपका ऑप्शन है पीटी उषा, दूसरा है एने लेम्सडन और तीसरा है कमलजीत संधू और चौथा है अंजू बॉबी जॉर्ज। लेम्सडन, एना, गुड इवनिंग सर। कोमल जी गुड इवनिंग। हॉकी, बिल्कुल हॉकी से है। 1961, बहुत, ये जो आपने अभी लिखा है 1961, इस चीज़ को आप समझ लो एक चीज़ को कि 1961 में अर्जुन पुरस्कार की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। पहली बार अर्जुन पुरस्कार दिए गए थे 1961 में। तो कहीं न कहीं हर खेल में, चाहे आप अपने गेम्स भी हैं सारे, गेम्स का बेसिक जीके भी है अपने, ठीक है। तो जितने 1961 में अवार्ड्स मिले हुए हैं ना, अर्जुन अवार्डी जितने भी 1961 में हैं, वो किसी भी खेल में है तो ऑलमोस्ट उस खेल के वो पहले है। तो आपको ये करना है कि अभी साइट पे जाना है ना, और साइट पे जाके एक लिस्ट है उसको डाउनलोड करना है ना। यूथ मिनिस्ट्री की जो अपनी है ना,
यूथ एवं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की जो साइट है उसको ओपन करना, मीनू ओपन का होएगा, मीनू के अंदर अवार्ड्स होंगे और अवार्ड्स को जब आप खोलोगे तो उसमें एक कॉलम आएगा अर्जुन अवार्ड का नीचे नीचे, उसको जब आप खोलोगे तो उसमें पूरी डिटेल आ जाएगी। कहीं भी कोई आपको कंफ्यूज, राम राम कनक, गुड गुड इवनिंग भाई। तो आपको पता है जब भी आप बुक्स में भी या कहीं पे आपको डाटा अगर ऐसे हो रखा है, भी डाटा मैच नहीं कर रहा है या आपको डाउट हो रखा है, तो आप यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की साइट खोलो, मीनू में जाओ और वहाँ से अर्जुन अवार्ड को क्लिक करो। वहाँ पे आपको सब चीज़ें मिलेगी, अर्जुन अवार्ड की डिटेल मिलेगी, डिटेल में आपको मिले कितने पैसे मिलते, कुछ भी चेंज हुआ है तो आपको वहाँ पे मिलेगा। एक नई चीज़ आपके लिए है, अगर कल की क्लास में मैं लूँगा तो मैं आपको बताऊँगा एक नया कुछ हुआ है उसके अंदर अभी लेटेस्ट, अपन उस पर भी बात करेंगे। तो सर्वप्रथम अर्जुन अवार्ड कंप्लीट है ना, आपका राइट आंसर क्या रहेगा, एन.ए. लेम्सडन। और कौन से गेम की प्लेयर हैं, रिनोन प्लेयर हैं बहुत, किसकी गेम इनका क्या है, हॉकी। कौन सा गेम है, हॉकी। अब बात करते हैं हॉकी की। तो हॉकी के जितने मेडल हैं वो आपके फिंगर्स पे होने चाहिए, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। हॉकी में जो वुमेन्स के मेडल्स हैं वो भी आपके क्लियर होने चाहिए। भारत ने यूएसए को 24-1 से किस ओलंपिक में हराया था, इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, वो आपके याद रह जाएगी। जितनी स्कोरिंग जो इंडिया की स्कोरिंग है उनको याद रखने का बहुत ईजी से तरीका है एक। भारत ने यूएसए को 24-1 से किस ओलंपिक में हराया था, 1932 लॉस एंजलिस, 36 बर्लिन, 52 हेलेंस्की फिनलैंड और 1948 लंदन यूके। बताना है आपको। सर जी वो आज ट्वीट सही है क्या, आज तो देखो मैं इतना सोशल मीडिया पे अभी रह नहीं पाता हूँ क्योंकि मैं सुबह से शाम तक ज़्यादातर मैं इसी में वर्कआउट करता हूँ। मैं अभी जाके देखूंगा, अब खोलूंगा जा करके तो मैं देख के बताऊंगा आपको, है ना। क्योंकि मैं तो पूरे दिन या तो मैं जो मेरी नौकरी है वो करता हूँ और या फिर मैं इसमें ही मत्था मारने की, मुझे मुझे आदत शुरू से इसी के साथ ही काम करने की है। तो अब जाके देखूंगा, है ना, अभी देखूंगा जी। मनु 1932, मनु लेट हो गया भाई, ठीक है। फिफ्थ का ए राइट आंसर होगा, मैं डाल दूंगा इन्फॉर्मेशन, कल जरूर बता दूंगा। कितने बजे का ट्वीट है मेरे को थोड़ा सा बता दो, मैं देख लूंगा ना। सजी जय श्री राम, जय श्री राम यादव। 1932 लॉस एंजल्स ओलंपिक में इंडिया ने वहीं की जो जितने रिकॉर्ड्स हैं इंडिया के हॉकी के, मोस्टली वो रिकॉर्ड्स इस तरीके के बनाए हुए हैं हॉकी में कि जो मेज़बान है जिसने बुला रखा है खिलाने के लिए, सबसे बुरा उसी को रहा है, ठीक है ना। ऐसा क्या ट्वीट आ गया, मैंने देखा ही नहीं है सच्ची में, अभी देखूंगा तो बताऊंगा फिर क्या आ गया ऐसा जो सांसें निकल गई, डेट आ गई क्या। पहली बार ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम जल्दी वल्दी करवा रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। फाइनल में, बिल्कुल फाइनल में ही, हमेशा फाइनल में ही चोट करी है इंडिया ने सब कंट्रीज के साथ। यूएस को हराया फाइनल, ये लॉस एंजल्स में, उधर जापान सॉरी जर्मनी को हराया, फिर यूके को हराया 1948 में। गुड इवनिंग नेमी। पहली बार ओलंपिक में वॉलीबॉल कब शामिल किया गया, अगर तुम्हारे में से कोई वॉलीबॉल है तो उसका झट से आंसर आ जाना चाहिए, है ना। 1952, 1964, 1960 और 1968। हाँ, यहाँ पे जो मैंने सन लिखी है, यहाँ पे खाली सन लिखनी इसलिए शुरू करी है मैंने ताकि आपको सन के बाद दिमाग, जो बाहर से डिग्री हैं उन्हें मान्यता देंगे या नहीं। बाहर से डिग्री जो लीगल डिग्री है तो उनको कोई रोक सकता है नहीं, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है अब कोई आदमी एलएनआईपी ग्वालियर से कर रहा है तो वो क्या राजस्थान यूनिवर्सिटी से, छोटी यूनिवर्सिटी से थोड़ी कर रहा है ना। बात ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कर लेंगे, लीगल डिग्रीज को कोई नहीं रोक सकता। कभी ये हिंदुस्तान में आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, तो हमारे संविधान में लिखा हुआ, आप कहीं भी अध्ययन कर सकते हो, कहीं भी बच सकते हो। बोला है कि जो बाहर से डिप्लोमा कर रहे हैं वो फॉर्म में, ऐसा कुछ भी हो ही नहीं, इम्पॉसिबल, नथिंग नथिंग, हो ही नहीं सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि बाहर से कर रहे हैं, क्यों नहीं वर्क कर सकते भाई बाहर से। एजुकेशन लोग लंदन से पढ़ पढ़ के आ रहे हैं, यहाँ पे लोगों के पेट फाड़ फाड़ के रख देते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, पीटीआई नहीं बन सकते। बिल्कुल 1952 वॉलीबॉल वुमेन। तो यहाँ पे आ गया आपका राइट आंसर 1962 के अंदर। ये बहुत इसी तरीके जो कमेंटिंग हो रही है ना, ये बहुत सही है। एक चीज़ जब पढ़ो ना
तो वहाँ एक बार उस क्वेश्चन को, आप कोई भी क्वेश्चन कहीं भी कोई मटेरियल पढ़ रहे हो ना, उस मटेरियल को खोलो, उसको पढ़ो, जो चीज़ लिख रखी हो तो आपने पढ़ ली। अब अपने खुद के दिमाग को इतना एक्टिव करो कि देखो इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन बन सकते हैं ना। वो स्टडी जो होती है ना, वो होती है एक डीप स्टडी, और मतलब खुद पे भरोसा हो जाता है, रिलायबल स्टडी, कि कहीं से कुछ भी आ जाए। अब एक टॉपिक आया, अब मान लो वॉलीबॉल, इन ओलंपिक पे अपन इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, तो इसके बाद विमेंस का कब शामिल हुआ, वॉलीबॉल कब शामिल हुआ, है ना, फिर इसके बाद जो विमेंस के वो जो मेन प्लेयर्स हैं, उसके अवार्डीज हैं, वो सब चीज़ें आपके दिमाग में चलनी चाहिए। और ये जब भी चलेगी जब आपके दिमाग में 24 घंटे आपकी भर्ती, आपकी नौकरी रहेगी। बिल्कुल। मेरे को लग रहा है वॉलीबॉल वाले ही हैं। थैंक्स जी, हमारा तो खाना ही नहीं पच रहा था। अरे खाना पचाओ आराम से, ऐसे थोड़ी है, कहीं से भी पढ़ो, आदमी कहीं से पढ़ के आ सकता है। बाहर का डोमोसेल वाला तो कर सकते थे, कई स्टेट्स में कर रखा, आउट स्टेट को अलाउ नहीं करते हैं। डिग्री कोई किसी की नहीं रोक सकता, है ना, डिग्री सही होनी चाहिए बस। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अमेरिका ने कितनी बार ओलंपिक में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, बताओ, है ना। अमेरिका ने ओलंपिक में कितनी बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है? 15, 17, 19, 21, बताओ फटाफट। ये आपको मैंने एक दिन पहले भी अपन ने डिस्कस किया था, जब मैंने आपको ये बात बताई थी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज के अंदर सबसे टॉप पे मेडल टैली के अंदर कौन चल रहा है? यूएस चल रहा है ना। ओके, नेटबॉल, ये भी नया गेम आया, अच्छा है। टेंशन, मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मत लो टेंशन, तैयारी करो। ऐसे बहुत नए नए फिड़के आएंगे मार्केट के अंदर, जब तुम्हारा एग्जाम पास में आता जाएगा ना, तब तक बहुत नई नई चीजें आएगी, है ना। महोदय अच्छी बात है, आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं लगा जाता, मतलब क्वेश्चन लगा रहे हैं किंतु इतना टाइम नहीं लगाया जाता। मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ भाई, है ना। कितनी बार ओलंपिक में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, बताओ। पहले तो मैंने आपकी ये बात समझ में नहीं आई। डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, महोदय अच्छी बात है, आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, किंतु आप इतना टाइम नहीं लगाया जाता। कोई नहीं, समझ में नहीं आया वैसे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एज यू विश। बताओ फटाफट, राइट आंसर यहाँ पे आ गया है 19। अब बात करते हैं ओलंपिक में यूएस की। यूएस वो कंट्री है जिसने सबसे ज़्यादा बार ओलंपिक करवाए हैं और सबसे ज़्यादा मेडल लिए हैं। दूसरे नंबर पे वर्ल्ड में कौन सी कंट्री है? रशिया। रशिया के मैक्सिमम मेडल है, किसके बाद में? यूएस के बाद में। तो यूएस ने जो टोटल ओलंपिक में प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो किया है 19 बार। 4 से 5 बार ऐसा हुआ है कि यूएस 100+ मेडल्स लेकर के गया है। ठीक है, तो ये सब इससे रिलेटेड जानकारी है। अगर फास्ट तो मैं 2 मिनट में ही खत्म कर दूंगा, बातें कितनी समझ में आएगी, 3। एक मिनट में 120 क्वेश्चन भी कराते हैं लोग, मैं भी करा सकता हूँ, किसी के दूसरे को उठा के ला के करा सकता हूँ, लेकिन जो चीज़ें हैं ये सब पढ़ा हुआ है तुम लोगों का, रिवीजन करने के लिए तो क्लास नहीं हो सकती ना। मेरे हिसाब से तो आपको नई चीज़ें मिल रही है तो ठीक है, बाकी कोई नहीं, मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ, जिसको पसंद आ रहा है पढ़ो, नहीं कोई इश्यू नहीं है मेरे तो, वो तो कोई चक्कर है ही नहीं। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। पीटी उषा को चौथा स्थान किस ओलंपिक में मिला था, बताओ फटाफट, ये है जल्दी खत्म होने वाला प्रश्न, बताओ फटाफट। सही तो कह रहा हूँ भैया, मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ, मैं तो मेरी क्लास में भी तरन्नुम से आराम से पढ़ाता हूँ चीज़ें, जब तक मेरे पास जो है वो आप तक आना तो चाहिए ना, ऐसे फटाफट पढ़ा करके तो किताब ही पढ़ लेगा बंदा, घर पे ही पढ़ लेगा ना। पीटी उषा का चौथा स्थान कब आया था, बताना, ओलंपिक में। तो यही चल रहा है कि सुमित पढ़ाओ, पता है सबको, तो ऐसे ही चलती है। सही है सर, बेस्ट वे ऑफ टीचिंग, थैंक यू थैंक यू। 8th का बी, लॉस एंजल्स के अंदर। अब आपको बताना है कि पीटी उषा, हम यहाँ पे इंटरेक्ट करने के लिए हैं इस क्लास में ना, बातचीत करने के लिए हैं,
कुछ तुम इधर से बताओगे मेरे को, कुछ मैं इधर से बताऊंगा। मेरे को एज ए टीचर मत लो, आप ये सोचो कि आप अपने सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। पढ़ाने वाले जब आपके एग्जाम आएंगे ना, तो लोग यहाँ हजार हजार क्वेश्चन लेकर के खड़े होंगे और 2 घंटे में निपटाएंगे। हो सकता है उस टाइम मेरे को भी वही करना पड़े, क्योंकि वो रिवीजन का टाइम। अभी तो आप नोट तो कर लो सारी चीज़ें, क्या सारी चीज़ें आपके पास है क्या पढ़ने लायक, वो जरूरी है ना। कोई नहीं, बेस्ट ऑफ लक एवरीबडी। पीटी उषा को चौथा स्थान कब मिला था? सबको पता है 1984 में। आपको बताना है कि फर्स्ट ओलंपिक कब था इसका, फटाफट बताओ। कमेंट बॉक्स में डाल दो। इजी पर्सन है इसलिए थोड़ा सा इसको जल्दी पकड़ लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ी बहुत सबकी सुननी चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बी। भाई जल्दबाजी किस चीज़ की कर रहे हो? सितंबर में एग्ज़ाम है, सितंबर में। तब तक अपने सब्जेक्ट को इतना मजबूत कर लो, इतना मजबूत कर लो कि उसमें ऐसे नहीं हो, किंतु परंतु नहीं हो। लोग पॉइंटों में भी रहते हैं। मेरे पास बहुत बच्चे हैं ऐसे जिनका 1 मार्क से भी कम था। सोचो उनसे क्या गलती हुई होगी उस टाइम, है ना। हो सकता है उनसे कोई गलत निशान लगा हुआ जल्दबाजी में। एक बच्चा ऐसा भी है जिसका पूरे की पूरी सीरीज गलत ऑर्डर में भरी गई थी। जीके में पास था, सब्जेक्ट बहुत अच्छा था। भारत की ओर से सबसे कम उम्र में ओलंपिक में भाग लेने वाली महिला खिलाड़ी कौन, आपको बताना है, फटाफट बताओ। भारत की तरफ से ओलंपिक में सबसे कम उम्र में भाग लेने वाली महिला कौन सा है, कौन है, बताओ फटाफट। बिल्कुल अजीत जी, ये नहीं था। भारत की उम्र तरफ से सबसे कम उम्र में ओलंपिक में भाग लेने वाली महिला कौन है, बताओ फटाफट। नीलिमा घोष नहीं है। देखो बताओ एक बार फिर से। आएंगे धीरे धीरे, वो पर्सन भी आएंगे जब तुम्हें आ रहे होंगे, गलत होंगे। मनु फिर से रिव्यू करो। खाली नीलिमा घोष। नीलिमा घोष कौन है? आजाद भारत में सबसे पहले एथलेटिक्स में भाग में लेने वाली महिला है। ये आया राइट आंसर। आरती साहा। आरती साहा की क्या विशेषता है कि आरती साहा जो है वो सबसे कम उम्र में ओलंपिक में भाग लेने वाली महिला के साथ साथ सबसे पहले सबसे पहले इंग्लिश चैनल को, इंग्लिश चैनल जो है उसको तैर के पार किया इन्होंने। इंग्लिश चैनल को तैर के पार करने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ये रिकॉर्ड अब भी इनके नाम है। ठीक है, कि भारत यही तो मैं कह रहा था, देखो सारे भारत की ओर से सबसे कम उम्र में ओलंपिक में भाग लेने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? आरती साहा। ठीक है, एक बार और चेक कर लो भाई। 52 के ओलंपिक में कितने लोग थे देख लो। आईओए के वर्तमान अध्यक्ष, ये तो अपन ने कर लिया था ना, ये नहीं किया था, बताओ। आईओए के वर्तमान, अपन ने आईओसी किया था। अब बताओ आईओए के वर्तमान अध्यक्ष कौन से? हो सकता है मैं गलत पढ़ा रहा हूं। आईओए के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, बताओ फटाफट। आदिल सुमारीवाला, अनिल खन्ना, पीटी उषा, टीना अंबानी, बताओ फटाफट। बिल्कुल, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। बिल्कुल इजी पर्सन है, सिर्फ इसीलिए डाला गया था कि ये पर्सन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बाकी मुझे भी पता है कि 90% लोगों के क्वेश्चन आ रहा है। अब आपको अगला क्वेश्चन, 2021 में, कहाँ आ गए, 2021 में 100 वर्ष की आयु में ओलंपिक मशाल जलाने वाले खिलाड़ी का नाम आपको बताना है कि
सबसे कम उम्र के तो आपको पता ही है, बहुत अपना डिस्कस हो चुका है इस बारे में। अब आपको बताना है कि 100 वर्ष, 100 ईयर्स के किसी बंदे ने 2024 करो भाई इसको, 2024 में एक व्यक्ति ने, फ्रांस के एक प्लेयर ने मशाल जलाई थी, उसकी एज 100 ईयर्स थी। ठीक है, आपको उसका नाम बताना है, बताओ फटाफट। एबीबी विकला, चार्ल्स कोस्टे, एमिल जोटोपे, कोपाओ नूर्मी। अब आपको ये बताना है इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसको मौका मिला था इस एज में आकर के और पेरिस ओलंपिक के अंदर मशाल जलाने का, बताओ फटाफट। फटाफट बताओ, 100 वर्ष की उम्र, 100 ईयर्स के बंदे ने, ये बहुत मतलब नई चीज है, नई बात है कि इसे पहले तो कम एज वाले तो अपन ने पढ़ रखे हैं। अब आपको बताना है कि मैक्सिमम एज वाला बंदा कौन है जिसने आज तक, अधिकतम आयु वाले बंदे का नाम आपको बताना है जिसने ओलंपिक मशाल जलाई है। और ये बात है 2024 ओलंपिक की। ठीक है, शाबाश सुमन गिल, बहुत बढ़िया। तुक्का, तुक्के अगर आपको दो गलत पता है ना, और इसमें साफ चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम नहीं है, हम नहीं है, क्यों? कि कुछ तो इसमें से सुलट ही गए, धरती पे ही नहीं है। अब एथलीट्स के बारे में बेसिक जानकारी हमारे को रखनी है कि पावन उर्मी नहीं है, बहुत पुराना एथलीट था, है ना, वो 2030s का एथलीट अब नहीं है। अब बेबी भी खिलानी है, तो आपको ये देखना है कि बचे कौन, है ना। तो दो तो वैसे ही डिलीट हो गए ना। गुड इवनिंग सोनाक्षी जी। ठीक है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि चार्ल्स कोस्टे इसका राइट आंसर रहेगा। नई चीज़ है, नोट कर लेना। आपके एग्जाम में नहीं आए तो आपके नोट्स किसी के काम जरूर आएंगे, उसमें जरूर ये चीज़ें, बिल्कुल हो ही नहीं सकता क्योंकि एथलीट तो ऊपर जा चुके आधे तो इनमें से। तो आपको ये देखना है कि कौन कौन से बड़े एथलीट हैं जो अभी सरवाइव कर रहे हैं। तो ये जो वहाँ के फ्रांस के एथलीट थे जिनकी 100 एज थी, इनको फिर वहाँ पे मौका दिया गया था। दो लोगों ने मिलकर जलाई थी, ठीक है, एक जुडोका थे। राजस्थान के किस खिलाड़ी को ओलंपिक ऑर्डर सम्मान प्राप्त हुआ है? सारे पर्सन जरूरी नहीं है, नॉर्मली हो, कुछ हम भी मेहनत करते हैं पूरे दिन आप लोगों के लिए। राजस्थान के किस खिलाड़ी को ओलंपिक ऑर्डर सम्मान प्राप्त हुआ है आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है चार। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, मूलचंद चौहान, खुशी राम और अवनी लेखरा। बताओ। अब मैं नहीं ले रहा टाइम, आप मत लेना टाइम। राजस्थान के किस खिलाड़ी को ओलंपिक ऑर्डर सम्मान, ओलंपिक ऑर्डर की बात अपन एक दो दिन पहले भी करी थी शायद इसमें ना, 1976 में शुरू हुआ था, 75 या 76 में। कोस्टे, बिल्कुल कोस्टे राइट आंसर था आपका। अब अगले प्रश्न पर आ जाओ और इसका आंसर नंबर डाल दो, है ना। 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अगला। राजस्थान के किस खिलाड़ी को ओलंपिक ऑर्डर सम्मान प्राप्त हुआ है? ठीक है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, मूलचंद चौहान, खुशी राम और अवनी लेखरा। नु- और देखो एक बार अपने आंसर को देखो सभी। शाबाश सुमन जी, बहुत बढ़िया, राइट आंसर आ गया है यहाँ पे, मूलचंद चौहान। मूलचंद चौहान कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान के रहने वाले हैं। और इनको सबसे पहले ओलंपिक ऑर्डर सम्मान, सबसे पहले नहीं कह सकते, इनको ऑर्डर सम्मान मिला हुआ है। ऑर्डर सम्मान में भी गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज तीनों होते हैं, तो इनको कौन सा मिला हुआ है? इनको मिला हुआ है सिल्वर। कौन सा मिला हुआ है? सिल्वर। अब अपन बात करें आगे, अगर मैंने क्वेश्चन नहीं डाला है तो चलो मैं बता देता हूँ, अगर डाल भी रखा है तो अपने को पढ़ना ही है, डिस्कस ही करनी है चीज़ें। इसके अलावा किस किस को मिला हुआ है ना। इसके अलावा हिंदुस्तान में मिला हुआ है, इंदिरा गांधी को मिला हुआ है, ठीक है। लेटेस्ट में अभी अभिनव बिंद्रा को मिला है ना। इस तरीके से बहुत सारे एथलीट ऐसे हैं या लोग ऐसे हैं जिनको ओलंपिक ऑर्डर मिला हुआ है। लेकिन गोल्ड मेडल की बात अगर करें तो गोल्ड मेडल किसको मिला हुआ है? एक तो मिला हुआ है इंदिरा गांधी को, और एक अभी लेटेस्ट मिला है, किसको मिला है? अभिनव बिंद्रा को। बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न नहीं है, लेकिन इतना कम इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि आपको पता नहीं हो। ओलंपिक स्वर्ण में सोना कितना होता है? बिल्कुल लड्डू प्रश्न है, दिया सिर्फ इसलिए गया है कि ये प्रश्न आने वाला है। सुमन जी, इंदिरा गांधी का मैंने प्रश्न दे रखा था, आपने पहले ही बता दिया। ये मूल सिंह जी वाला पूछ रहे हो?
क्या कमेंट किया है? बताओ फटाफट, इसका बताओ पहले। पीछे वाले का पूछ रहे हो या मनु एक बार फिर से डालना। किस खिलाड़ी को ओलंपिक ऑर्डर सम्मान प्राप्त हुआ है? क्या पूछना है? इनको कब प्राप्त हुआ है? अच्छा, 2003। इनको 2003 में मिला है। इतना नहीं पूछा, सिल्वर मेडलिस्ट है, इतना डीप कोई नहीं जाएगा। आप तो ऊपर ऊपर का ही देख लो कि मूल सिंह जी को मिला हुआ है बस। ठीक है। ओलंपिक स्वर्ण पदक में 6 ग्राम सोना होता है, बिल्कुल वहां पे मेंशन कर दिया गया है। 92.5% सिल्वर होता है ना। होता क्या है इसमें कि पदक तो पूरा चांदी का ही होता है, उसके ऊपर परत लगी होती है। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि हल्की पॉलिश होती है। ठीक है। वेट खूब हो जाता है आजकल। भी पीछे ओलंपिक थे उसमें शायद आधो किलो से थोड़ा ही कम था वेट उसका। पैरा ओलंपिक में भारत की प्रथम महिला पदक विजेता कौन थी? आपको ये भी बताना है। क्या नहीं सोच पा रहे? होता है शुरू शुरू में अपन किसी टीचर से जुड़ते हैं ना, तो कई बार कम्युनिकेशन गैप होता है, बाद में वो टीचर भी अपने को आदत पड़ जाती है। अभी तो ऐसे ही पागल है, मुझे भी ऐसे लगा कि मेरे बच्चे है ना। बताओ, पैरा ओलंपिक में भारत की प्रथम महिला पदक विजेता कौन थी? ये बहुत इजी पर्सन है, आया हुआ पर्सन है। दीपा, बिल्कुल दीपा मलिक शॉर्ट पुट की प्लेयर है और भिवाड़ी अलवर की रहने वाली है। ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। भारत में पहली बार भारत ने पहली बार किस पैरा ओलंपिक में भाग लिया था? आपको बताना है। 60 रोम, 64 ऑस्ट्रिया, 72 heidelberg और 1976 टोरंटो। बताओ फटाफट। भारत ने पहली बार किस पैरा ओलंपिक में भाग लिया था? आपको बताना है, फटाफट बताओ। 60 ए नहीं, 16, 60 में तो शुरू हुए हैं, है ना। 60 में तो शुरू हुए हैं। उससे पहले भी लोगों ने बहुत प्रयास किए थे, तो 60 में शुरू हुआ था। बिल्कुल मनु, राइट आंसर आ गया है 1964। टाइम, जब तुम राइट आंसर दे देते हो ना, एक बंदा भी आप में से राइट आंसर दे देता है तो मैं आगे उसको स्किप कर लेता हूँ, उसको एक्सप्लेन अपन कर लेते हैं ना। इतना टाइम लगता है। मुरलीकांत पेटकर, मुरली देखो, मूवी देखो, मुरली बहुत अच्छी है मुरली की। ठीक है। अब मुरली का प्रश्न कल आएगा आपके लिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। 99% प्रश्न आने की उसकी संभावना भी है। कल एक नया प्रश्न आएगा आपके लिए मुरलीकांत पेटकर का। ठीक है। भारत ने पहली बार किस पैरा ओलंपिक में भाग लिया था? 64, ऑस्ट्रिया के अंदर। अगला प्रश्न लेते हैं। शीतकालीन ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? आपको बताना है। बताओ, शीतकालीन ओलंपिक, विंटर ओलंपिक्स में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन है? पूजा मित्तल, शैलजा कुमारी, शिवा केशवन और अपर्णा पोपट। बताओ फटाफट। जितने क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जरूर 20 ही क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराता हूँ, लेकिन मैं उनमें से एक भी पर्सन है ना, ईमानदारी के साथ बोल रहा हूँ, किसी की बुक में से टिप के कभी नहीं लेके आता। किसी की बुक में से, किसी दूसरे के मटेरियल में मुंह मारने की आदत नहीं है। ठीक है, गलत होगा सही होगा, जैसा भी मुझे ऐसे लगता है मुझे अपने बच्चों को ये कराना चाहिए, वो मैं मेरे विवेक से करवाता हूँ, मेरे हिसाब से ढूंढता हूँ। और मेरे हिसाब से एग्जाम से पहले 1000-1500 क्वेश्चन में बच्चों को देता हूँ और पेपर बैठ जाता है। बिल्कुल राइट आंसर 17 का क्या है? शैलजा कुमारी। विंटर ओलंपिक में भागने वाले सेलेलम में इन्होंने भाग लिया था। तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ? शैलजा कुमारी। अगला लेते हैं अपन। यूथ ओलंपिक में प्रथम स्वर्ण पदक किसे प्राप्त हुआ था? आपको इनमें से बताना है कि इसमें से सबसे पहले गोल्ड मेडल किसको मिला? मनु भाकर, जेरेमी लालरी जनुंगा, नीरज चोपड़ा और दीपक पुनिया। थैंक यू सुमन जी।
यूथ ओलंपिक में प्रथम स्वर्ण पदक किसे प्राप्त हुआ था आपको बताना है। मनु भाकर, जर्मिलाल रिनुंगा, नीरज चोपड़ा और दीपक पुनिया। अजीत जी आपकी तैयारी अच्छी है। सुभाष जी कैसे हो, लेट आते हो हैं। बिल्कुल, ये नाम जो है ना, ये अजीबोगरीब नाम है। इन्हीं ने सबसे पहले गोल्ड मेडल लिया था। अब बात करते हैं विंटर ओलंपिक के 2-3 क्वेश्चन है, अगला भी ले लेते हैं अपन साथ में। यूथ ओलंपिक में पदक प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन सी आपको बताना है, फटाफट बताओ। यूथ ओलंपिक में पदक प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया जिसने सबसे पहले यूथ ओलंपिक में मेडल लिया, आपको बताना है। वेट लिफ्टर, ठीक, बिल्कुल वेट लिफ्टर था। अब देखो चीजें कैसे क्लियर होती है। एक मैंने बताई, मैंने नहीं बताया, वो सुमित ने बता दिया। नो, आप सब लोग साथ में पढ़ तो रहे ही हैं, नोट करते जाओ जो जो। बिल्कुल, मनु भाकर, सौरभ चौधरी, ये सब हमारे यूथ के प्लेयर हैं जो बाद में इनलाइटन हुए हैं, सबके सामने आए हैं। तो अपन बात करते हैं यूथ ओलंपिक में प्रथम पदक प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी। मनु भाकर, शूटिंग। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का। इंदिरा गांधी को ओलंपिक ऑर्डर, मैंने बोला था ना सुमन जी, आपने मेरा एक क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया, पेपर लीक कर दिया आपने यहाँ पे। ठीक है, 1960। कहाँ से पढ़ रहे हो। कौन से का आंसर दे रहे हो। 1960 डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन। यहाँ तो रोम कहीं आसपास ही नहीं है। इसका आंसर दे रहे हो भारत ने पहली बार ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में भाग कब लिया। एक बार कंफर्म करो आप, है ना। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन आप कंफर्म कर लो। इंदिरा गांधी को ओलंपिक ऑर्डर सम्मान कब प्राप्त हुआ था, इसका आंसर पहले ही दिया जा चुका है कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा इसका, 1983। किसको मिला था 1983 के अंदर, इंदिरा गांधी को। हिंदुस्तान में नाना करते ये अवार्ड जो है 8 से 9 लोगों को मिल चुका है। ठीक है, जिसमें अपन ने क्या क्या कवर कर लिया कि राजस्थान में किसे मिला हुआ अपन ने पढ़ लिया, अपने लिए राजस्थान महत्वपूर्ण है। 2 गोल्ड मेडल मिले हुए हैं वो अपन ने पढ़ लिए, इंदिरा गांधी का, और उसके बारे में आपको ओरली में बता चुका हूँ कि 24 के अंदर ये किसको मिल चुका है, 24 के अंदर ये मिल चुका है अभिनव बिंद्रा को। ठीक है, तो इस जो पूरे प्रकरण के अंदर मेन चीज़ यही है, मैं बताना यही चाह रहा था कि इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है कि हमें राजस्थान में किसी को मिला है क्या, दूसरा देश में गोल्ड किसी को मिला है क्या, है ना। तो वो चीज़ें अपन ने कवर कर लिया है। इसके अलावा बना बना के दाएं बाएं की चीज़ें परोसने का कोई मतलब नहीं है। नहीं तो कितना मटेरियल तो कितना भी करा सकते हैं, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे सुबह पढ़ना है, शाम को पढ़ाना है, यही तो है। रियलिटी तो यही है ना कि मैं भी कहीं से पढ़ के ही पढ़ा रहा हूँ, सब लोग कहीं से पढ़ के ही खड़े होते हैं यहाँ पर, है ना। ये ना तो ये ओलंपिक मेडल ले रहे थे, मैं इनके साथ में किसी के भी नहीं था, तो पढ़ के ही पढ़ाना होता है। लेकिन मेन चीज़ जो आपको मैं यहाँ खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, इस भरोसे के साथ आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ कि जो मेरा अनुभव है, जो मैं 2007 से इस चीज़ के साथ लगा हुआ हूँ। तो सर क्वेश्चन को ऐड करो, लगभग 30 या 40 का सेशन। ठीक है, कल से बढ़ा लेंगे क्वेश्चन, तो कोई चक्कर नहीं है। आज क्लास इसीलिए जल्दी हो गई, वो थोड़ा सा मूड ऐसे हो जाता है। ऐड करो जो लगभग 30 या 40 क्वेश्चन। ठीक है, 40 का नहीं 50 का भी कर सकते हैं क्वेश्चन, तो अपन 100 भी कर सकते हैं एक सेशन में, कोई इश्यू नहीं है। तो मैं जो बात कर रहा था वो ये था कि आप लोगों को कोई भी कोचिंग में आप जाओ, आप किसी से भी पढ़ लो, किसी से भी, कितने भी बढ़िया टीचर से आप पढ़ लो, पढ़ने वाला व्यक्ति वो नहीं है, पढ़ने वाले आप स्वयं ही हो। पढ़ना आपको खुद ही है, आपको चाहिए एक प्रॉपर गाइडेंस, पढ़ने का तरीका बताए। और मैं तो ये मानता हूँ कि कोचिंग या कोई आपका सीनियर बंदा है या कुछ जिससे भी आपको गाइडेंस लेनी है, वो ऐसे बंदे से लो कि क्या नहीं पढ़ना वो बता दे आपको। बस पढ़ना तो सारा ही है, लेकिन उसमें से क्या नहीं पढ़ना, क्या नहीं आता है, क्या ऐसा है जो वर्थ इट नहीं है एग्ज़ाम के हिसाब से, तो वो आपको आपका सिलेक्शन जल्दी करवा सकता है, बजाय उस व्यक्ति के कि जो आपको ज़्यादा पढ़ा के। ठीक है, एनआईएस की क्रीम क्या, हम तो कह एनआईएस में अब वो जो यहाँ खड़े होते हैं ना, वहाँ पता होता है, जब हमारे टीचर सामने खड़े होते थे ना,
तो हमें भी ऐसे लगता था हम साला कुछ ना कुछ ऐसा नया लेके जाएं कि टीचर को अटके, है ना। और टीचर को मज़ा आता है, वेट करता है। आई थिंक बी। बी नहीं, इसका आंसर रहेगा सी, है ना। इसका आंसर क्या है? 1983, जो वेट लिफ्टिंग की प्लेयर थी। बहुत कंफ्यूज हो, क्या चक्कर है? इतना कंफ्यूज किस चीज़ में हो रखे हो आप? डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन कौन से क्वेश्चन में आपको लग रहा है बी वेट लिफ्ट, जो वेट लिफ्टिंग की प्लेयर थी? डालो कमेंट में, चलो देखते हैं अपन। अभी तो अपनी क्लास तो खत्म हो गई, अपने पास टाइम है। थैंक यू एवरीवन। डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन जो आपको हो, मैं ये कभी नहीं दम कभी नहीं भरता कि मैं सारा ऐसे ही जानता हूँ, क्योंकि मैं तो खुद एक मैं 2007 से जुड़ा हुआ हूँ, 2007 से पढ़ा भी रहा हूँ। और बैचेज भी मैंने खूब पढ़ाए, स्वीट स्वीट छोटे छोटे बैचेज पढ़ाए हैं। लगाए भी बहुत हैं, लगे हुए भी बहुत हैं, रहे हुए भी बहुत हैं। मैं ये नहीं कहता सारे लगे थे, लोग रहे हुए भी बहुत हैं। और बी पी एड, एम पी एड, राजस्थान यूनिवर्सिटी को छोड़ के राजस्थान यूनिवर्सिटी का पूरा बैच मेरे पास था 18 की भर्ती में, आधे से ज़्यादा, है ना। तो ऐसा नहीं है, चीज़ें तो यहाँ खड़े हैं तो कुछ सोच समझ के ही खड़े हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बात के हमेशा साथ हूँ कि गलती किसी से भी हो सकती है, भूल कुछ भी सकता है आदमी, खुद का नाम भी भूल सकता है अगर आदमी का ध्यान दूसरी जगह हो तो, है ना। लेकिन आपको करना क्या है? खुद को कंट्रोल करना है, खुद को मैनेज करना है एग्ज़ाम के हिसाब से। समय आपके पास बहुत है, समय आपके पास बहुत है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि आप उसे वेस्ट करें। यूज़ करें अपने टाइम को, चीज़ों को मैनेज करें। मैं आपको बार बार हर क्लास में एक ही बात बोलता हूँ, जहाँ से जो कुछ मिल रहा है अगर आपको लग रहा है यूजेबल है तो उसके साथ माथा मारो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये बंदा सही नहीं पढ़ा रहा है, या फालतू की बातें करता है, या मेरा टाइम खराब कर रहा है, आपको खुद को लग रहा है, तो वहाँ से आप वहाँ से वर्कआउट कर जाओ। अगर मेरी क्लास भी आपको फालतू लग रही मत लो। लेकिन जो डाटा आपको कहीं से नया मिल रहा है तो उस डाटा को ऐड करते जाओ। खुद के नोट्स को इतना भारी बनाओ कि बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। बिल्कुल, 82 के अंदर, अब अपने इंडिया के अंदर बड़े टूर्नामेंट हुए थे ना, उस वजह से मिलते हैं अवार्ड। अब इन्होंने ओलंपिक में डायरेक्ट ऐसा कुछ नहीं किया है इंदिरा गांधी ने, लेकिन 82 के अंदर साई का जो अभी जो साई बनी हुई है ना, वो सामान 1982 के टूर्नामेंट का है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें कि उस टाइम जो उन्होंने योगदान दिया था, उस योगदान के लिए 1983 में मिला था। ठीक है, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आप यहाँ आते हो, सब क्लासेस को ज्वाइन करते हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी एक बात मेरे समझ में आ गई कि आपको क्वेश्चन ज़्यादा चाहिए, अपन क्वेश्चन ज़्यादा कर लेंगे। बैच स्टार्ट कर रखा है सुभाष जी, आपको पता ही नहीं चला क्या अब तक? बैच अपना शुरू हो चुका है, सेकंड अभी ये मान लो कि कल से मान लो, है ना। और बच्चे तो पहले से आ रहे हैं, 2 महीने से ही चल रहा है। ठीक है, आ जाओ, वैसे भी आप लेट हो इस बार। थैंक यू सुमन जी, थैंक यू वेरी मच। आप लोग आते रहें, कुछ कमियां रहेगी तो अपन सुधार लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन कम है तो बढ़ा लेंगे, ज़्यादा होंगे तो कम कर लेंगे, हार्ड है तो इजी कर लेंगे, इजी है तो हार्ड कर लेंगे। मटेरियल आप जो कहोगे उसके हिसाब से चेंज कर लेंगे। क्यों कि सीधी बात है, अपना इंटरेक्शन हो रहा है, अपनी बातें हो रही है ना। अगर अपन जुड़े हुए हैं तो आपके हिसाब से मैं चलूँगा, ये थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से आप चलोगे जब भी क्लास चलेगी। ठीक है ना। तो थैंक यू एवरीवन।